चखो और देखो कि परमेश्वर अच्छा है, धन्य है वे जो उसकी शरण में जाता है। परमेश्वर की भलाई और उसकी शरण में जाने का आशीर्वाद, यह विषय हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी बदल सकता है। बाइबल में भजन संहिता 34 के 8 में लिखा है, चखो और देखो कि ईश्वर अच्छा है, धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। यह केवल एक वचन नहीं बल्कि हमारे लिए एक दिव्य निमंत्रण है कि हम परमेश्वर की भलाई को स्वयं अनुभव करें। ईश्वर को अनुभव करने का महत्व। हमारे जीवन में कई बार हम धर्म और ईश्वर के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब तक हम उसे अनुभव नहीं करते तब तक उसकी सच्ची महिमा को समझ नहीं सकते। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई शहद के स्वाद के बारे में हमें बताए, लेकिन जब तक हम उसे स्वयं चखते नहीं तब तक हमें उसकी मिठास का सही अनुभव नहीं होता। परमेश्वर के प्रेम और भलाई को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने जीवन में स्वीकार करना, उसकी शिक्षाओं का पालन करना और विश्वास के साथ उसके मार्ग पर चलना। जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं तब हम अनुभव कर सकते हैं कि वह कितना दयालु, प्रेममय और दयालु है। परमेश्वर की भलाई के प्रमाण। हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत प्रमाण हैं जो हमें बताते हैं कि ईश्वर अच्छा है। पहला, सृष्टि की भव्यता। जब हम प्रकृति को देखते हैं, सूर्योदय की सुंदरता, पेड़ों की हरियाली, नदियों की कलकल ध्वनि, यह सब हमें परमेश्वर की भलाई का एहसास कराते हैं। यदि वह अच्छा ना होता तो क्या वह इतनी सुंदर और व्यवस्थित दुनिया हमें देता। दूसरा, जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं वे पाते हैं कि उनके संघर्ष आसान हो जाते हैं। उनकी आत्मा को एक अटूट शांति मिलती है जो संसार की किसी भी चीज़ से संभव नहीं है। तीसरा, अत्यंत प्रेम और अनुग्रह। ईश्वर हमें किसी भी शर्त के प्रेम करता है, चाहे हम कितने भी पापी क्यों न हो, वह हमें क्षमा करने को तैयार रहता है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर का प्रेम असीमित है। शरण में जाने का आशीर्वाद। जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें अनगिनत आशीर्वाद मिलते हैं। आत्मिक शांति। संसार की परेशानियां और चिंताएं हमें घेर लेती हैं, लेकिन ईश्वर के शरण में जाने से हमें एक अद्भुत शांति मिलती है। यीशु ने कहा, आओ सभी थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। सुरक्षा और मार्गदर्शन। जीवन में हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन जब हम ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं तो वह हमें सही दिशा दिखाता है। सच्ची खुशी। संसार की चीज़ों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन ईश्वर से मिलने वाली खुशी सदा बनी रहती है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमें ऐसा आनंद मिलता है जो परिस्थिति से परे होता है। हम परमेश्वर की शरण में कैसे जाएं? विश्वास रखें। पहला कदम है परमेश्वर पर विश्वास करना। हमें अपने संदेहों को दूर कर उनकी अच्छाई को पहचानना होगा। प्रार्थना और आराधना करें। परमेश्वर से संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना। जब हम अपने हृदय की बात उससे करते हैं तो वह हमें उत्तर देता है। उसके वचन का अध्ययन करें। बाइबल परमेश्वर का जीवंत वचन है। जब हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें उसके बारे में गहरी समझ मिलती है। अच्छे कार्य करें। केवल ईश्वर पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं, हमें अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को लागू भी करना होगा। जरूरतमंदों की मदद करना, प्रेम बांटना और पवित्र जीवन जीना हमारी जिम्मेदारी है। धैर्य रखें। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा सही समय पर उत्तर देता है। परमेश्वर का प्रेम। एक उदाहरण, बाइबल में लूका 15 उसके 11 से 32 में खोए हुए पुत्र की कहानी में हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी भलाई को समझने में मदद करती है। एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति लेकर उसे बर्बाद कर देता है, और जब वह गरीबी और भूख में होता है तो अपने पिता के पास लौट आता है। वह सोचता है कि उसका पिता उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसका पिता खुशी से उसे गले लगाता है और एक बड़ा भोज रखता है। यह कहानी दर्शाती है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितनी भी गलतियां करें। अगर हम उसकी ओर लौटते हैं तो वह हमें प्रेम से स्वीकार करता है। परमेश्वर की भलाई अनंत है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमें सच्ची शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता है। इस संसार की चिंताओं से घबराने के बजाय हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हम सब मिलकर परमेश्वर की भलाई को अनुभव करें और दूसरों को भी उसके प्रेम का संदेश दें, क्योंकि सत्य यही है,
चखो और देखो कि ईश्वर अच्छा है, धन्य है वे जो उसकी शरण में जाते हैं।